नमस्कार साथियों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम ट्रेड परिचय तथा सुरक्षा तथा सावधानियां पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ट्रेड परिचय यानी ट्रेड का परिचय। आजकल वर्तमान समय में क्या हो रहा है, हर काम मशीनों से किया जा रहा है। ठीक है, तो मशीन जब चलती है तो उसमें घिसावट होती है, उसके कलपुर्जे होते हैं, उसमें घिसावट होती है या फिर टूट फूट होती रहती है। तो उसको उसके पार्ट्स होते हैं, उसको चेंज करने के लिए और उसको पुनः प्रचालन की स्थिति में लाने के लिए जो फिटिंग संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति होता है उसकी आवश्यकता होती है। जो ये फिटिंग संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति होता है वो कौन होता है? फिटर होता है। तो अपनी फिटर की क्या परिभाषा हो गई? फिर उद्योगों में फिटिंग संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति क्या होता है? फिटर होता है। उद्योगों में फिटिंग संबंधी फिटिंग संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति क्या होता है? फिटर होता है। कार्य करने वाला व्यक्ति फिटर कहलाता है। ये क्या हो गई? अपनी परिभाषा हो गई फिटर की। उद्योगों में फिटिंग संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति क्या होता है? फिटर होता है। अब हम जानते हैं कि जो फिटर होता है उस उसका क्या काम होता है, कौन कौन से वो ऑपरेशन करता है। जैसे फाइलिंग। फाइलिंग क्या होता है? जो अपनी रेती होती है, रेती, उसको हम फाइल बोलते हैं। तो फाइल के द्वारा जॉब की रेताई करना या फाइलिंग करना क्या होता है? फाइलिंग होता है। वो किससे करते हैं? रेती से करते हैं। दूसरा है चिपिंग। दूसरा क्या है? चिपिंग। चिपिंग यानी कि चिज्जल के द्वारा जो हम ऑपरेशन करते हैं, कार्य करते हैं, वो क्या है? चिपिंग। चिज्जल यानी छेनी। छेनी के द्वारा हम जो जॉब में कटाई करते हैं वो क्या होता है? चिपिंग होता है। दूसरा होता है हेक्साइंग। हेक्साइंग जो हेक्सा फ्रेम और ब्लेड की सहायता से हम कटाई करते हैं वो क्या आता है? हेक्साइंग होता है। ये चीजें क्या हैं? फिटर के कार्य हैं। ठीक है। इसके अलावा फिटर होता है वो 75% कार्य तो क्या करता है? अपने हाथ के द्वारा करता है और 25% कार्य मशीनों के द्वारा करता है। यानी कि अधिकांश कार्य फिटर अपने हाथ से ही करता है। तो फिटर 75% कार्य किससे करता है? हाथ से। वह 25% कार्य
मशीनों द्वारा करता है। पिचहत्तर परसेंट तो कार्य तो क्या है, हाथ से, और 25% कार्य मशीनों के द्वारा करता है। ठीक है। इसके बाद में देखेंगे जो फिटर होता है वो कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या क्या काम होते हैं। जैसे पहला है अपना बेंच फिटर। बेंच बेंच फिटर में अधिकांश कार्य क्या होता है, बेंच यानी टेबल, बेंच फिटर क्या होता है, अधिकांश कार्य बेंच पर किया जाता है। जैसे हेक्सा के द्वारा कटिंग करते हैं सॉरी, तो वो वाइस में लगाकर काटते हैं, तो वो वाइस किस पे फिक्स होता है, बेंच पर। उसके बाद में फाइलिंग करते हैं, रेती करते हैं, वो किस पे होता है, बेंच पर। फिर चूड़ियाँ काटते हैं डाई और टेप के द्वारा, वो बेंच पर। यानी कि बेंच फिटर में अधिकांश कार्य क्या होता है, बेंच पर होता है। बेंच फिटर में अधिकांश कार्य क्या होता है, बेंच पर होता है। अधिकांश कार्य किस पर होता है, बेंच पर। जैसे हेक्साइंग हो गया, हेक्साइंग, फाइलिंग हो गया, ठीक है। और थ्रेडिंग हो गया। ये काम किस पर होते हैं, बेंच पर होते हैं। ठीक है। अगला है अपना असेंबली फिटर। अगला कौन सा है, असेंबली फिटर। असेंबली फिटर क्या होता है, मशीनों के पुर्जे होते हैं उनको खोलकर वापस फिट करता है, वो कौन होता है, असेंबली फिटर। मशीनों में पुर्जों को खोलकर, पुर्जों यानी पार्ट्स, पुर्जों को खोलकर वापस फिट, वापस फिट करने वाला व्यक्ति वापस फिट करने वाला व्यक्ति क्या होता है, असेंबली फिटर होता है। असेंबली फिटर।
इसके बाद में होता है फैब्रिकेशन फिटर। फैब्रिकेशन फिटर। फैब्रिकेशन यानी जो अपनी धातु चद्दर का काम है, जैसे अलमारी बनते हैं, बक्से बनते हैं, ये काम करने वाला कौन है? फैब्रिकेशन फिटर। धातु चद्दर का कार्य करने वाला व्यक्ति फैब्रिकेशन फिटर कहलाता है। फैब्रिकेशन फिटर कहलाता है। जैसे अलमारी है, अलमारी और बक्सा, ये बनाने वाला व्यक्ति कौन है? फैब्रिकेशन फिटर है। इसके बाद में पाइप फिटर। ये नाम आपने सुना होगा, पाइप फिटर। यानी कि घरों में जो पाइपलाइन होती है उसकी फिटिंग करने वाला व्यक्ति कौन होता है? पाइप फिटर। इसको हम प्लम्बर बोलते हैं। घरों की पाइपलाइनों की फिटिंग करने वाला व्यक्ति की फिटिंग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? प्लम्बर। प्लम्बर होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और कई प्रकार के फिटर होते हैं, जैसे डाई फिटर, लोकोमोटिव फिटर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कार्यशाला या उद्योगों में कार्य करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। उद्योगों या कार्यशाला में रखी जाने वाली सावधानियां। जब भी सावधानी की बात आती है तो खुद की सेफ्टी के अलावा अपनी मशीन और औजारों की सुरक्षा और जो जॉब अपना कार्यखंड है उसकी भी सुरक्षा होनी जरूरी है। तो अपनी सुरक्षा कितनी प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की। एक, स्वयं की सुरक्षा, खुद की सेफ्टी। दूसरी, औजारों और मशीनों की सुरक्षा। तीसरी, कार्यखंड की सुरक्षा। पहला कौन सा है? स्वयं की सुरक्षा। स्वयं की सुरक्षा, खुद की सुरक्षा कैसे करेंगे? जैसे वर्कशॉप में कार्य करने जा रहे हैं तो सबसे पहले सेफ्टी का विशेष ध्यान रखना है। जैसे हाथों में दस्ताने होने चाहिए, ठीक है, और पैरों में सेफ्टी शूज होना चाहिए, ढीले वस्त्र नहीं होने चाहिए, गले में टाई या फिर कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मशीन में
आ सकता है जिससे दुर्घटना हो सकती है। ठीक है। दूसरी कौन सी अपनी, मशीनों और औजारों की सुरक्षा। मशीनों की सुरक्षा कैसे करेंगे? जैसे मशीनों की समय समय पर साफ सफाई होनी ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद में अपने को उसके अंदर चेक करना है कि लुब्रिकेंट कम तो नहीं है। ठीक है। अगर लुब्रिकेंट कम होगा तो क्या होगा, उसके पार्ट्स के अंदर क्या होगा, घिसावट ज़्यादा होगी। ठीक है। उससे पार्ट्स घिसेंगे। जैसे अपनी मोटरसाइकिल गाड़ियाँ होती है, उसकी टाइम टाइम पे सर्विस करवाते हैं तो ऑयल डलवाते हैं, इंजन ऑयल। वो क्यों डलवाते हैं? ताकि फ्रिक्शन ज़्यादा ना हो, घर्षण नहीं हो, इसलिए लुब्रिकेंट चेक करना है। फिर कोई अगर पार्ट खराब हो गया तो उसको रिप्लेस करना है, चेंज करना है, नहीं तो उसके साथ साथ कोई और दूसरा पार्ट्स भी खराब हो सकता है। उसके बाद में औजारों की सुरक्षा। औजारों की सुरक्षा कैसे करते हैं? जैसे अपने सूक्ष्म मापी औजार है, मापने वाले औजार हैं, इनको क्या करना है, कटिंग टूल है जो काटने वाले औजार है, इनसे अलग रखना है, क्योंकि ये कटिंग टूल होते हैं, इनसे कटाई होती है। तो इन पे जो ये मापने वाले यंत्र हैं, इनसे क्या होगा, कटिंग हो जाएगी, इन पे मार्किंग होती है मापक औजारों पे, वो हट जाएगी, इनकी एक्यूरेसी खराब हो जाएगी। दूसरी चीज, जो मापने वाले औजार हैं उनको जंग से बचाने के लिए क्या करना है, तेल की हल्की परत लगाकर रख देना चाहिए। उसके बाद में जो अपनी रेती होती है, रेती, उसके अंदर जो फाइलिंग करते हैं हम तो छोटे छोटे दाने होते हैं वो फंस जाते हैं, तो उसको समय समय पर फाइल कार्ड से साफ करना चाहिए। दूसरी चीज़, मशीन चल रही है तो चलती मशीन में गियर को चेंज नहीं करना चाहिए, उससे गियर टूट सकता है। उसके बाद में है कार्यखंड की सुरक्षा। कार्यखंड या फिर जॉब, उसकी सुरक्षा कैसे करते हैं? जैसे सबसे पहले जॉब बनाना है तो उसकी ड्राइंग को अपने को समझना चाहिए कि इसकी ड्राइंग कैसे है, कैसे इसको बनाना है। जैसे अपने घर बनाते हैं तो सबसे पहले ऐसा थोड़ी है कि सीधा ही नींव भर दिया और घर बनाना चालू कर दिया। सबसे पहले क्या करते हैं, नक्शा बनवाते हैं, उसके बाद में काम चालू करते हैं। तो सबसे पहले जॉब बनाने के लिए अपने को ड्राइंग समझनी है। उसके बाद में जॉब के अनुसार जो अपने को मापने वाले औजार चाहिए वही यूज करने हैं। अगर रफ माप करनी है तो स्टील रूल का प्रयोग करेंगे, और अगर सूक्ष्मता में मापना तो वर्नियर कैलिपर है और माइक्रोमीटर है, इनके द्वारा हम माप लेंगे। फिर अगर तैयार वर्कपीस है अपना, उसको अगर बेंच वाइज पे बांधना पड़ गया तो बेंच वाइज पे क्या होती हैं, जा प्लेट होती हैं, उन पे वो उसमें जॉब में धंस जाएंगी, उस पर निशान पड़ जाएंगे, तो जॉब तो खराब हो गया अपना। तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे हम, मुलायम जबड़े, ठीक है, जो सॉफ्ट जा होती है वो हम बेंच वाइज की जा प्लेट पर लगाएंगे, जिससे हमारा वर्क पीस खराब नहीं हो। तो अपनी कितनी प्रकार की सुरक्षा हो गई, खुद की सेफ्टी सबसे पहले, फिर मशीनों और औजारों की सुरक्षा, फिर कार्यखंड की सुरक्षा। ये 3 प्रकार की अपनी सुरक्षा हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।